किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वार की खेती के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वार की फसल जो 1.5 महीने से ज़्यादा की हो चुकी है। किसान इसकी खेती दो उद्देश्यों के लिए करते हैं, एक चारे के लिए और एक अनाज के लिए। यहाँ पर जो आप फसल लगी हुई देख रहे हैं ये चारे के लिए फसल बोई गई है और कुछ किसान भाई इसकी अनाज के लिए भी बोई करते हैं। चारे के लिए ज़्यादातर किसान इसकी बुआई इसलिए करते हैं क्योंकि इसका चारा काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होता है और पशुओं के लिए लाभदायक होता है। कुछ किसान भाई इसकी बुआई जायद फसल के रूप में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फसल लगी हुई है ये खरीफ की फसल के रूप में लगी हुई है। तो खरीफ के सीज़न के लिए में लगाई गई ये फसल जो आप देख रहे हैं ये फसल है। तो जायद के रूप में जो फसल लगाते हैं वो अप्रैल का महीना लगते ही इसकी बुआई कर देते हैं और 2-3 बार इसकी कटाई कर लेते हैं। लेकिन हम इसकी कटाई है वो बार बार नहीं करेंगे, पूरी फसल पकने के बाद में इसकी कटाई करेंगे और सूखे चारे के रूप में पशुओं को खिलाएंगे। सूखा चारा भी पशुओं के लिए काफ़ी अच्छा रहता है इसका, क्योंकि इसमें मिठास रहती है। जो इसका डंठल होता है काफ़ी अच्छा रहता है और मीठा रहता है। हम बाजरे का डंठल खिलाते हैं, बाजरे की कड़ब खिलाते हैं, तो उससे भी ये ज्वार की जो कड़ब है काफ़ी अच्छी रहती है। तो ज्वार की कड़ब मीठी रहती है, तो इस कारण किसान है वो ज़्यादातर इसकी खेती करते हैं। अब देखते हैं जैसे जो किसान भाई चारे के लिए लगाते हैं और अनाज के लिए लगाते हैं उसमें बीज दर भी अलग अलग होती है। जैसे अगर आप 1 बीघा में इसकी खेती कर रहे हैं तो 5 किलो बीज अगर चारे के लिए ले रहे हैं तो, और जो अनाज के लिए बोते हैं वो 3 किलो बीज काम में लेते हैं। तो इस हिसाब से इसमें बीज का भी काफ़ी अंतर रहता है। और वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज्वार की फसल है वो राजस्थान के नागौर ज़िले में बोई गई है। नागौर ज़िले में ज्वार की फसल है कुछ किसान भाई इसकी जायद के रूप में भी लेते हैं और कुछ खरीफ की सीज़न में लेते हैं। खरीफ की सीज़न में यहाँ पर ज़्यादातर बुआई की जाती है और सूखे चारे के रूप में फसल काम में लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर यही बोते हैं। अनाज के रूप में अब बोने लगे हैं धीरे धीरे। जो हाइब्रिड किस्में आई है तो हाइब्रिड किस्में अनाज के लिए काम लेते हैं। उसकी जो कड़बी होती है वो कम हाइट की होती है, इस कारण किसान उसको बोना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है, 10 से 12 फीट इसकी हाइट हो जाती है। इस कारण किसान ज़्यादातर इसी ज्वार की बुआई करते हैं। और इसमें अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं रोग भी लगते हैं तो ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं रहता है, क्योंकि ज्वार की फसल में एक शुरुआत में जब इसका अंकुरण होता है उस समय इस पर बारिश ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके बाद में ये फसल बढ़वार करती रहती है। अगर आपने एक बार इसमें DAP डाल दिया है तो बार बार इसमें कोई खाद देने की भी ज़्यादा आवश्यकता रहती नहीं है। वैसे इसके लिए थोड़ी मिट्टी अच्छी रहती है तो अच्छी फसल होती है। दोमट मिट्टी या काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में इसकी फसल काफ़ी अच्छी होती है। और इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी भी इसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो दोमट जैसे ज़्यादातर जगहों पर दोमट मिट्टी मिलती है तो दोमट मिट्टी में इसकी आप खेती कर सकते हैं। रेतीली ज़मीन के ये ज्वार की फसल ज़्यादा लायक नहीं रहती है। भारत में बात करें तो राजस्थान में इसकी खेती काफ़ी की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी खेती है वो महाराष्ट्र में की जाती है। ज्वार की खेती है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में की जाती है। वहाँ पर ज़मीन है वो काफ़ी अच्छी है, इस कारण इसकी खेती करना पसंद करते हैं। और ज्वार ये गन्ने के किस्म का ये एक पौधा है तो इस कारण इसमें मिठास भी काफ़ी अच्छी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पौधे जो 1.5 महीने से ज़्यादा की फसल हो चुकी है और ये राजस्थान के नागौर ज़िले का खेत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों अगर आपकी फसल में कोई रोग लगता है तो आप ज़्यादातर हम देखते हैं इसके पत्ते हैं वो लाल पीले पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ कवक का आक्रमण होता है तो आप कवकनाशी डाल सकते हैं। धन्यवाद।